आजम खान ने किया था ऐलान, कोई आओ जीत के दिखाओ, कोई जीता तो छोड़ दूंगा रामपुर। रामपुर से मिट गया आजम का नामो निशान। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान रामपुर को अपने बाप की जागीर समझने वाले आजम खान ने कहा था कि पूरे देश से कोई भी आओ इस सीट पर जीत के दिखाओ, रामपुर छोड़ दूंगा। अब आजम खान को समझ नहीं आ रहा आखिर रामपुर छोड़कर कहां जाएंगे आजम खान, क्योंकि ये वो नाम है जो अपनी धमक के दम पर रामपुर को अपने बाप की जागीर समझते रहे। मगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद से पहले आजम का वो साम्राज्य तहस नहस किया गया जिसके नीचे गरीबों की चीखें दबी थीं, गरीबों के सपनों को दफन कर बनाया गया था। उस साम्राज्य को सीएम योगी ने ध्वस्त कर दिया और जिस राजनीतिक रसूख के दम पर आजम और आजम के परिवार उछलते थे, धीरे धीरे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने उस राजनीतिक रसूख को ध्वस्त कर दिया। पहले तो आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी को रद्द कर दिया गया और ऐसा पिछले 42 साल में पहली बार हुआ कि आजम खान के परिवार में अब कोई विधायक नहीं है। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो आजम खान का राजनीतिक रसूख का अंत हो गया। हिंदुस्तान के 150 करोड़ में से कोई भी आओ, किसी की ताकत नहीं जो अब्दुल्ला को यहाँ से हरा दे। अगर रामपुर का चुनाव जीत कर दिखाओ तो रामपुर छोड़ दूंगा। स्वार की इस जमीन पर जो सड़कें बनी हैं, वो चमक दिखाई दे रही है, वो मेरी कलम से आई है। ये चैलेंज था रामपुर की सियासत में सबसे मजबूत रसूख रखने वाले सपा महासचिव आजम खान का। आजम ने डायलॉग स्वार विधानसभा सीट पर सपा कैंडिडेट अनुराधा चौहान के चुनाव प्रचार के दौरान बोला था। इसी डायलॉग के बल पर वहां लोगों से अनुराधा के लिए वोट मांगे थे। आजम ने यहां 5 रैलियां की, लेकिन स्वार की जनता ने आजम को नकार दिया और मुस्लिम बाहुल्य सीट पर भी उनकी कैंडिडेट अनुराधा चौहान भाजपा और अपना दल एस के प्रत्याशी शफीक अंसारी से हार गई। इस हार के साथ ही रामपुर में आजम का सियासी किला ध्वस्त हो गया। इससे पहले वो रामपुर शहर में खुद की सीट पर हार चुके हैं। आजम के 42 साल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि उनके परिवार और उनके गढ़ का कोई भी करीबी विधायक या सांसद नहीं है। आजम का ये सियासी पतन है और ये सब एक दिन में नहीं हुआ, न ही एक पल में हुआ। ये सब योगी सरकार के द्वारा किया गया। योगी सरकार जैसे ही सत्ता में आई, मानो आजम के पतन की शुरुआत हो गई। बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे। इसमें से एक थी रामपुर की स्वार विधानसभा सीट जो आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम के अयोग्य करार दिए जाने के बाद खाली हुई थी। दूसरी थी मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट। दोनों ही सीटों पर भाजपा अपना दल एस के गठबंधन के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। स्वार में बीजेपी अपना दल गठबंधन के प्रत्याशी शफीक अहमद अंसारी ने सपा की कैंडिडेट अनुराधा चौहान को 8,834 वोटों से पराजित किया और शफीक को 68,513 वोट मिले। अनुराधा चौहान को 59,689 वोट मिले। मिर्जापुर की 96 विधानसभा सीट पर भी बीजेपी गठबंधन की रिंकी कोल विजेता रही। रिंकी कोल के पति की मौत के बाद संवेदनाओं पर चुनाव लड़ रही थी और इन दोनों सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट रामपुर की स्वार विधानसभा सीट थी। इस पर अब सपा महासचिव आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। आजम खान का गढ़ कहे जाने वाली स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव में सिर्फ 44% मतदान हुआ था। ये मतदान 2022 के विधानसभा चुनाव से 14.24% कम हुआ। इस सीट पर करीब 3 लाख मतदाता थे। इनमें 1.35 लोगों ने मतदान किया, यानी 1.65 लाख मतदाता घर से ही नहीं निकले। सपा कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन ने उनकी वोटिंग नहीं होने दी, इसलिए प्रतिशत गिर गया। सियासी जानकारों के अनुसार इससे कम वोटिंग का फायदा सीधे बीजेपी अपना दल एस के गठबंधन की प्रत्याशी को मिला। ऐसी ही स्थिति रामपुर शहर विधानसभा सीट से उपचुनाव की हुई थी। वहां भी वोटिंग का प्रतिशत बहुत कम हुआ था। भाजपा के आकाश सक्सेना ने जीत हासिल कर आजम खान के सियासी रसूख का पतन कर दिया था। भाजपा की इस जीत और आजम खान के पतन के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर जरूर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।